एवरीवन, जय हिंद। आईसीसी फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ईएमआरएस स्कूल का टीजीटी पीजीटी मिसलेनियस पोस्ट के लिए जनरल पार्ट का सिलेबस। जनरल पार्ट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, वो हम आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ टीजीटी। एक बार फिर हम आपको बता दें, टीजीटी की जितनी भी पोस्ट है सभी का सेम सिलेबस है। यही सिलेबस जनरल पार्ट का जो है पीजीटी के लिए भी है, और मिसलेनियस की जितनी भी पोस्ट है सभी का जनरल पार्ट का सिलेबस सेम है। डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस जो है सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे जीके जनरल अवेयरनेस। इसमें जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये इन्होंने दे रखा है कि एजुकेशन फील्ड से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जीके में करंट अफेयर्स में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो इसके लिए हम आपको एक जो है बुक सजेस्ट करेंगे करंट अफेयर्स के लिए, जीके के लिए। ज़्यादातर क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है स्पीडी बुक से पढ़ सकते हैं। स्पीडी बुक में करंट अफेयर्स और जीके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक का जो फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुक आप मंगवा सकते हैं जीके कवर करने के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। ईएमआरएस का सिलेबस और नवोदय का सिलेबस सेम है। नवोदय का सिलेबस ईएमआरएस ने फॉलो किया है। यहाँ पर सेम यही सिलेबस जो है नवोदय टीजीटी मिसलेनियस वालों के लिए था जनरल पार्ट का। 2022 में जो वैकेंसी आई थी नवोदय की। अब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग में आप देखेंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको ईएमआरएस की एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस पर आप विशेष ध्यान दें। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो अभिकथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं, और इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन और वेन डायग्राम। अगर बात करें कि इजी क्वेश्चन आपको कौन से टॉपिक से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम, इनके जो क्वेश्चन है कुछ इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और सीरीज के क्वेश्चन एडवांस लेवल के आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के। डायरेक्शन का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नवोदय के पेपर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक दिए हैं, आप इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं टीजीटी लेवल एग्ज़ाम के, जो भी टीचर यूट्यूब पर करवा रहे हैं, आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर सकते हैं। आप जो है पहले इन सभी का बेसिक पढ़ लीजिए कि इन सभी टॉपिक को किस टाइप से, इन सभी टॉपिक के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं। इसके बाद जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको यहाँ पर होने वाला है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन का जो है 1 मिनट के समथिंग आपको मिलने वाला है, तो आपकी स्पीड भी इतनी होनी चाहिए कि आप अगर पजल या सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लगे। 1 मिनट के अंदर अंदर आप, अगर क्वेश्चन लेंदी भी है तो भी आप उसको जो है सॉल्व कर सकें, ऐसी स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो आप सिर्फ यही टॉपिक पढ़ें। आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। पहले आप इन सभी टॉपिक का जो है बेसिक पढ़ लें, और इसके बाद जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं इन टॉपिक्स के, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप करें। यह हमारा सजेशन है, ठीक है। अब बात करें नॉलेज ऑफ आईसीटी की। यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीवर्ड, शॉर्टकट की एंड देयर यूज़, क्या यूज़ होते हैं शॉर्टकट की के, इम्पोर्टेंट
कंप्यूटर टर्म, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। अगर आईसीटी के क्वेश्चन की बात करें तो आईसीटी के क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, 10 में से 7-8 क्वेश्चन। और बेसिक चीज़ें आईसीटी से पूछी जाती है यहाँ पर। सिर्फ जैसे नॉलेज ऑफ आईसीटी दे रखा है तो आपका नॉलेज टेस्ट ही किया जाएगा। जैसे ऑल सेलेक्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है, तो Ctrl+A, इस टाइप से जो है बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए नॉलेज ऑफ आईसीटी आपको कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं। आप वहाँ से अगर पढ़ते हैं तो भी आपका जो है ये टॉपिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बुक की फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये सभी जो है 10-10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। 10 नंबर का जीके, 10 नंबर का रीजनिंग, 10 नंबर का आईसीटी, 10 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन आते हैं टीचिंग नेचर, कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, लर्नर कैरेक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग और मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्यूशन सिस्टम। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह क्वेश्चन आपका जो है आईक्यू लेवल चेक करने के हिसाब से रहेंगे, क्योंकि इसमें किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाकर नहीं पूछा जाएगा, ना ही किसी एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 2-1 क्वेश्चन आ भी गए तो अलग बात है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के और उस क्वेश्चन के आधार पर आपको टिक लगाना है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाएंगे। हम आपको जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में इन सभी टॉपिक से सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, ये पैटर्न हम आपको हमारे आने वाली वीडियो में बताएंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपको इससे ये पता चल जाएगा कि इन टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या है, किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, पढ़ने में भी मदद मिल जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। तो इससे आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्लास में कुछ इस टाइप की सिचुएशन है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच जो है पूछे जाते हैं पेडागोजी में। इसके क्वेश्चन भी हम आपको बता देंगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का जो पेपर है वो बताएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, इसके लिए आप किसी भी टीचर ने अगर फुल NEP के बारे में डिस्क्राइब किया है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम फॉर PET ओनली, ये जो टॉपिक्स हैं खेलो इंडिया फिट इंडिया के, ये सिर्फ PET वालों के लिए है। बाकी अदर TGT की जितनी भी पोस्ट है मिसलेनियस की, उनसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर PET वाले खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया के बारे में थोड़ा अगर पढ़ना चाहें बेसिक, तो 12th 11th की बुक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप जितना सर्च कर सकते हैं इनके बारे में, खेलो इंडिया फिट इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, क्यों की थी, कितनी बार यह प्रोग्राम कहाँ कहाँ पर हुए, कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया, इस टाइप से आप जितना कवर कर सकते हैं खेलो इंडिया और फिट इंडिया के बारे में, या फिर इनसे जुड़े जो भी प्रोग्राम होते हैं तो आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद बात करें जनरल हिंदी की, तो हिंदी के क्वेश्चन जो है आपको 10 में से 5 नंबर का जो है गद्यांश मिल जाता है या फिर पद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा। एक ही पैसेज से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है हिंदी में। बाकी कुछ क्वेश्चन जो हैं आपसे संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन जो है इजी बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न होना 100% है, क्योंकि कन्फ्यूज़ आप इसलिए होंगे कि आपसे जैसे कि कोई सा भी पर्यायवाची आ गया कि सूर्य का कौन सा पर्यायवाची है तो आप लगा दोगे,
ठीक है। लेकिन आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नहीं में पूछा जाएगा कि इसमें से एग्जाम्पल फॉर सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। 4-5 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके बाद अगर विलोम शब्द की बात करें तो विलोम शब्द आपसे सही जोड़ी में पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन के नीचे 4 विलोम शब्द दे दिए जाएंगे, उसके साइड में जो है 4 शब्द दे दिए जाएंगे और इसमें से पूछा जाएगा कि कौन से शब्द का विलोम शब्द का मिलान सही नहीं है। हम आपको क्वेश्चन बता देंगे आपको पेपर में हमारे आने वाली वीडियो में, तो आपको थोड़ा उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर दिया जाएगा। या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं आईसीसी फिजिकल एजुकेशन के नाम से। ठीक है। जनरल इंग्लिश की अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश में जो टॉपिक्स हैं वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडियम्स एंड फ्रेज। इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सिटिंग अरेंजमेंट और एरर्स से पूछा जाता है। इंग्लिश में उन्होंने इतने से सिलेबस में पूरी इंग्लिश आपसे पूछ ली है, क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अगर आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे प्रीपोजिशन भी पूछ लिया जाएगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो आपको जो है इंग्लिश के ये सभी टॉपिक कवर करने हैं अच्छे से। और इंग्लिश के लिए आप जो है तरुण ग्रोवर सर है यूट्यूब पर, जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, एक अच्छे लेवल की इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप उन्हें जो है फॉलो कर सकते हैं जनरल इंग्लिश के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा जनरल पार्ट का सिलेबस। आने वाली वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन का स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो ये टीजीटी की जितनी भी पोस्ट है, मिसलेनियस की पोस्ट है, सभी के लिए जनरल पार्ट का सेम सिलेबस है। पीजीटी वालों का सिलेबस भी सेम ही है। सो आप इस सिलेबस को पूरा अच्छे से समझ लीजिए और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो जनरल पार्ट है किसी का मेन सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जनरल पार्ट भी अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता है मेरिट में नाम लाने के लिए। तो जनरल पार्ट को आप हल्के में ना लें, चाहे वो 10 नंबर का आ रहा हो तो उसमें आप 8 से 9 नंबर ज़रूर स्कोर करें। ठीक है। अगर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ जाते हैं और आप ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप जनरल पार्ट से जो है अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। जनरल पार्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा है और मेन सब्जेक्ट में कम है तो भी आप मेरिट में आ सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा चांस है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है हिंदी एंड इंग्लिश, और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में भी अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको हिंदी और इंग्लिश के इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, हिंदी के और इंग्लिश के भी। ठीक। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा इन टॉपिक्स से क्वेश्चन, और हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको हिंदी के इन टॉपिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आप हमसे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।